इस साल ये दूसरी बार है जब पीएम मोदी रूस के साथ होने वाले वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस नहीं जा रहे हैं। पीएम मोदी की जगह भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 दिन की यात्रा पर रूस पहुंचे हैं। हर साल आयोजित होने वाले इस शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दूसरे साल भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस नहीं जा रहे हैं। भारत और रूस बारी बारी से इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करते हैं, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति एक दूसरे के देश का दौरा करते हैं। अब तक भारत रूस शिखर सम्मेलन 21 बार आयोजित हो चुके हैं। पिछला शिखर सम्मेलन 6 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत का दौरा किया था। इसके बाद से ही यह वार्षिक शिखर सम्मेलन नहीं हो सका है, क्योंकि दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे के देशों का दौरा नहीं कर सके हैं। यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध छिड़ने के बाद पीएम मोदी पिछले साल वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस नहीं गए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी सितंबर में दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत नहीं आए, जिससे सम्मेलन नहीं हो सका। इस साल भारत रूस शिखर सम्मेलन की मेजबानी रूस को करनी थी, लेकिन पीएम मोदी इस बार भी रूस नहीं गए। सूत्रों ने कहा है कि पीएम मोदी के रूस न जाने को लेकर अभी तक कोई कारण नहीं बताया गया है, लेकिन इस शिखर सम्मेलन की शेड्यूलिंग की चुनौती एक प्रमुख कारण है। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी 5 दिवसीय रूस यात्रा पर रूसी नेताओं से मिलेंगे। अपनी यात्रा के दौरान वो सेंट पीटर्सबर्ग की यात्रा भी करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्री अपनी यात्रा के दौरान आर्थिक मामलों पर चर्चा के लिए रूस के उप प्रधानमंत्री और उद्योग और व्यापार मंत्री डेनिस मंटुरोव से मिलेंगे। वो रूसी विदेश मंत्री सरगई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। रूसी विदेश मंत्री ने रविवार को जयशंकर की इस यात्रा को लेकर कहा कि भारत रूस साझेदारी, जिसकी परीक्षा समय ले चुका है, स्थिर और लचीला बनी हुई है। इस साझेदारी में विशेष रणनीतिक साझेदारी की भावना भी अभी बनी हुई है। दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं, खासकर व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और कनेक्टिविटी के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। आपको बताएं तो भारत हथियारों के लिए अब भी एक हद तक रूस पर निर्भर है। भारत रूस से अब भी 60 से 70% तक हथियार खरीदता है, लेकिन हाल के वर्षों में भारत सरकार अपने हथियार खरीद में विविधता लाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में रूस के लिए भी ये बड़ी चुनौती है कि वो भारत से अपने रक्षा व्यापार को कैसे कम होने से बचाए। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।